चुनावी गुणागणित के बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई, जिसे लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई की। तो 2017 में यूपी में विधानसभा में हार हुई थी, उसके बाद उनको एक तरह से लॉन्च किया था। 2023 में अपना उत्तराधिकारी एक तरह से घोषित किया था और अब यहाँ पर खबर ये है कि उनको दोनों ही जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे उत्तराधिकारी की बात हो या नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनको उससे मुक्त कर दिया है। बसपा ने उन दोनों ही पदों से एक तरह से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, इसके अलावा वो मायावती के राजनीतिक वारिस भी थे। बड़ी खबर है यहाँ पर कि आकाश आनंद को बसपा ने हटाया और यहाँ पर जो रीजन बताया मायावती ने, जो ट्वीट किया है उसमें कि एक फुल मैच्योरिटी जब तक नहीं आ जाती तब तक उनको ये जिम्मेदारी नहीं उस पर रखा जा सकता। तनिष्क हमारे साथ हैं, ये वो मायावती का ट्वीट है। तनिष्क के साथ हम उसको चलाते हुए दिखाते हैं, तनिष्क से बात भी करते हैं। तनिष्क, यहाँ पर आप ये बताएं इस निर्णय का रीजन क्या है जो मायावती ने लिया है आकाश आनंद को, क्योंकि क्या हाल फिलहाल हमने देखा सोशल मीडिया पर आकाश आनंद काफी एक्टिव है, कई बयान जो है, क्या उससे मायावती बसपा असहज महसूस कर रही है या फिर मायावती इंतजार कर रही हैं कि जरा रिजल्ट आ जाए 2024 के, क्या गुणा भाग हो रहा है, अगर सीटें कम रहती है तो उनके भतीजे पर राजनीतिक रूप से असफलता का कहीं तमगा ना लग जाए, ये एक कारण है? जी नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं 2012 के बाद से बीएसपी जो है उतना अग्रेसिवली स्पीचेस नहीं होती थी बीएसपी के नेताओं की, अगर हम बात करें तो। लेकिन आकाश आनंद जब दिसंबर में उत्तराधिकारी घोषित हुए थे और वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उसके बाद जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो आकाश आनंद काफ़ी हैवी कैंपेनिंग कर रहे थे, जगह जगह स्पीच दे रहे थे और उनकी स्पीच जो थी काफ़ी वायरल भी हो रही थी। मैं आपको बात दिलाऊं नगीना स्पीच की, जहाँ पे उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबके ऊपर हमला बोला था और वो स्पीच काफ़ी वायरल हुई थी। नगीना में आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, एससी सीट है। फिर नगीना के बाद चंदौली में भी उनकी स्पीच काफ़ी वायरल हुई। सो जहाँ जहाँ पर वो स्पीच दे रहे थे वो काफ़ी वायरल, काफ़ी अग्रेसिव स्पीच थी। अब बात आती है सीतापुर की। सीतापुर में वो जनसभा कुछ दिन पहले सीतापुर में जनसभा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहाँ पे प्रत्याशी के सपोर्ट में, और वहाँ की जो स्पीच है वो भी काफ़ी अग्रेसिव थी, जिसके कारण उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने के लिए दर्ज हो गई। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबके ऊपर हमला बोला था और यहाँ तक कि काफ़ी कटाक्ष किया था, यहाँ तक कि तालिबान को भी कंपेयर कर दिया गया था जो है बीजेपी से। तो ये काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। अब उसके बाद जो है सीतापुर में एफआईआर लॉन्च हुई उनके खिलाफ। अब एफआईआर के बाद जो है सूत्रों की अगर माने तो फिर उनकी कई सारी रैली, उत्तर प्रदेश को मैं आपको बता दूं, अभी सातों चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी तीसरा चरण ही खत्म हुआ है, 4 चरण और बाकी हैं। पूरा फ्रॉम सेंट्रल यूपी से लेके ईस्ट यूपी तक पूरा अभी बाकी है चुनाव के लिए। तो कई सारी रैली थी, उन पर होल्ड लगा दिया गया, उनको होल्ड पर लगा दिया गया। फिर उसके बाद कल मायावती का बीएसपी सुमरीपों का ये बावजूद इसके वो स्टूडेंट्स के साथ मिलते रहे थे और कई लोगों के साथ मुलाकात करते रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला मायावती ने लिया है। हालांकि अब सवाल ये भी है जया कि अब इसके बाद किसको जिम्मेदारी देंगे, कि अपने उनके भाई हैं जो आनंद कुमार, वही जिम्मेदारी लेते हैं या फिर नया चेहरा वो लाएंगी? मायावती ने खुद जिम्मेदारी अपने हाथ में कमान ले रखी है और इन चुनावों में तमाम वो रणनीति जो है टिकट बंटवारे में भी उनकी भूमिका अहम रही है और रहती आई है। बहुत बहुत शुक्रिया तनिष्क इस पूरी जानकारी के लिए आपका।